डिफरेंट स्टूडेंट्स विल हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ राइटिंग पेपर। कुछ स्टूडेंट फिजिक्स से शुरू करना चाहेंगे, कुछ केमिस्ट्री से, कुछ मैथमेटिक्स से। मैं उन निटिग्रिटीज में नहीं जाऊंगा बिकॉज आई बिलीव दैट यू गाइज हैव एक्सपेरिमेंटेड विद इट and figured out a method that works for you. But there are some general advices that can work for all the students. तो पहला है basically choosing the right question in the exam. देखिए, based on your own preparation, you should be able to choose the right question. That would mean मैं पेपर को go through करूँ in a subject. So if I start with chemistry, that I will usually do, then go to physics and mathematics. तो केमिस्ट्री के अंदर सारे क्वेश्चन करने के बजाय फर्स्ट आई विल गो थ्रू 1 to 20 एंड अंडरस्टैंड इनमें से कौन से क्वेश्चन है जो मुझे ज्यादा डुएबल लग सकते हैं। नाउ एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि आई कुड फिगर आउट 3-4 क्वेश्चंस, तो दोस क्वेश्चंस कैन बी माय स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन सही में आसान है तो उनको मैं कम टाइम में भी कर सकता हूं, उनको करने से मेरा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा और फिर जो अगला क्वेश्चन होगा उसको मैं ज्यादा कॉन्फिडेंस से अटैक कर सकता हूं कंपेयर टू बी इन सिचुएशन व्हेन आई डू अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, गेट स्टक इन इट, लूज टाइम एंड कॉन्फिडेंस इन द प्रोसेस, देन ट्राई एंड डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंडली, अगर मुझको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, then I will focus on one question at a time, which is in line with cognitive load theory. That would mean कि अगर अपना इंसान पूरा फोकस एक क्वेश्चन पे लगाए और सिर्फ उसी क्वेश्चन के बारे में सोचे, तो उसकी मेंटल जगलिंग की एनर्जी सेव होती है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ ईच सब्जेक्ट। जेई अक्सर ये चीज करता है कि कभी केमिस्ट्री डिफिकल्ट होगा, कभी मैथ्स डिफिकल्ट होगा, कभी फिजिक्स डिफिकल्ट होगा। अगर आप ये समझ सकते हैं और पेपर के उन सेक्शंस या उन सब्जेक्ट्स पे अटेंशन फोकस कर सकते हैं जहां से ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं, तो यू विल बी एबल टू स्कोर बेटर इन द एग्जाम।